हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो छठ जैसे महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व है। तो कल था नहाए खाए और आज है खरना। और इस बार जो छठ पर्व है वो मैं अपनी मम्मी के घर जाके मनाने वाली हूँ। तो अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, तो बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे और फिर मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि हमारे घर में छठ पर्व कैसे मनाया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून, मिलते हैं थोड़ी देर में। आ गए हम, फाइनली मिल गए। बाबू से मिल के आओ। बाबू देखा नहीं मुझे भी। चप्पल खोलो, चप्पल अंदर सामान रखा हुआ है ना पूजा का। जाओ, अभी खोल लेते, रुक जाओ ना, कोई बात नहीं, रुक जाओ। बेबी से मिलो। बाबू दे दो, दे दो, दे दो। नहीं, बेबी मिलो, बेबी से मिलो, छोटी बेबी चलिए ऊपर आओ। क्या हाल है? टाइसन से मिलो। पता है, घर पहुंचते पहुंचते मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि रास्ते में हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिकों का सामना करना पड़ा। छठ की वजह से जगह जगह मार्केट खुले हुए थे और जिस वजह से लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और हमें लेट होना तो लाजमी था ही। खैर, जैसे तैसे करके घर पहुँचे, और घर पहुँचे तो मम्मी थी ही नहीं, क्योंकि सामान ख़रीदने के लिए मम्मी मार्केट गई हुई थी। और इतना लेट होने के बाद तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लग गई, तो पहले चाय नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मैं वापस से शावर लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि प्रसाद बनाने के लिए मुझे नहाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि छठ जैसे महापर्व में प्रसाद आप ऐसे नहीं बना सकते हो, उसके लिए बहुत ही नियम और कायदे कानून होते हैं। और इसीलिए पहले मैं शावर लेकर आ गई, अच्छे से फ्रेश हो गई और फिर आ गई मैं यहाँ प्रसाद की तैयारी करने के लिए। और प्रसाद हमेशा नए चूल्हे या साफ़ सुथरे और वैसे चूल्हे में बनता है जो डेली हम यूज़ नहीं करते हैं। तो प्रसाद बनाने का ऑलवेज़ नया चूल्हा ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मैंने चूल्हा की पूजा कर ली थी और उसके बाद मैंने बनने के लिए रख दिया था खीर। और मेरी सिस्टर भी यहाँ पे हेल्प करवा रही थी। और जाहिर सी बात है कि छठ का प्रसाद कभी भी अकेले नहीं बनाता है कोई, इसलिए नहीं बनाता क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना थोड़ा बहुत योगदान दे। क्योंकि छठ महाप्रसाद की तैयारी करने में जो भी हेल्प करवाता है ना, कहते हैं बहुत सारे उनको पुण्य मिलता है। शायद इसी वजह से हर कोई इसमें हेल्प करवाना चाहता है। तो यहाँ मैं बना रही थी खीर और दोस्ती पूरी होता है। बहुत सारे लोगों घर में अलग अलग प्रसाद बनता है, कुछ लोग रोटी बनाते हैं, कई कई तो मैंने ये तक सुना है कि दाल और चावल बनता है, नमक वाला प्रसाद। खैर, हमारे घर में जो है मीठा ही प्रसाद बनाया जाता है, खीर और साथ में ये दोस्ती पूरी। तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब सब साथ में मिलके कोई काम करवाता है ना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो प्रसाद वगैरह बनने के बाद अब बारी थी मम्मी को तैयार करने की। तो महावर वगैरह जो है मम्मी के पैर में हम लोग लगा रहे थे और फिर उसके बाद मम्मी तैयार होके जो है खरना का प्रसाद को भगवान को अर्पित करेंगी और फिर उसके बाद जो है वो खाएंगी। कुछ लोग जो है ना, खरना के लिए अलग साड़ी और छठ के लिए अलग साड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग जो है खरना, शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ तीनों ही एक ही साड़ी में करते हैं। सबकी अपनी जो है पसंद होती है, और जो शुरू से नियम जिसने किया है और जिस तरीके से किया सब उसी को फॉलो करते हैं। तो मम्मी तो यहाँ पर कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, जो कि सिर्फ वो खरना के लिए की है, और कल वो दूसरा साड़ी पहनेगी। और किसी भी तीज त्यौहार में और प्रसाद में ना केले के पत्ते को काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है।
तो इस केले के पत्ते पर ही जो है सारे प्रसाद को हम रखेंगे और एक एक करके है जो जितने भी प्रसाद बनाया गया था उन सबको रखा जाएगा और दीप वगैरह जलाया जाएगा। फिर इसकी पूजा होगी। फिर पहले मम्मी खाएगी और उसके बाद जो है इस प्रसाद का वितरण सब में किया जाएगा। नानी जब खाती है ना खरना का प्रसाद तो किसी को नहीं बोलना होता है, एकदम सन्नाटा शांति में सबको खाना होता है। क्यों भाई? पता है जब परवतनी यानी कि व्रती जब खरना का प्रसाद खा रही होती है ना तो उस रूम को लॉक कर दिया जाता है और घर के बाकी सदस्य दूसरे रूम में बैठ जाते हैं ताकि कोई भी आवाज़ जो है व्रती के कानों में ना पड़े। कहा जाता है कि अगर आवाज़ पहुंच गई है ना तो व्रती जितना खाती है बस वहीं खा के छोड़ देना होता है, उसके बाद वो एक निवाला भी एक्स्ट्रा नहीं खाती है। इसीलिए हम लोग दूसरे रूम में बहुत ही साइलेंट तरीके से बैठ जाते हैं और फ़ोन को भी साइलेंट कर देते हैं ताकि कोई भी आवाज़ जो है मम्मी के कानों पे ना पहुंच पाए। तो यहाँ मम्मी ने खा पी लिया था, उसके बाद अब यहाँ पर हो रहा है प्रसाद का वितरण। और ये प्रसाद का ना मैं क्या ही बताऊँ, स्वाद ही अलग होता है। प्रसाद का ही अपना एक अलग ही स्वाद होता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। खैर सबको प्रसाद मिल गया था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रसाद खाएंगे और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।